जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन, हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी, स्पीच है ना सुनाता हूँ, समझाता हूँ, जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। होता है क्या दोस्तों कि लोगों को कोई सही डायरेक्शन देने के लिए कोई समझाता नहीं है ना, कोई रास्ता नहीं दिखाता है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको एक अच्छा डायरेक्शन दिखाना चाहता हूँ, जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें दोस्तों। तो आज हम काफ़ी अच्छी आपके लिए मैं मोटिवेशन स्पीच लेके आया हूँ, जिससे कि आपको सुनकर समझकर आपके जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों आज की मोटिवेशनल स्पीच। बहुत प्यारी स्पीच है कि होता है क्या है कि लोग आगे तो बढ़ना चाहते हैं, है ना दोस्तों, लोग सफल तो होना चाहते हैं, पर उनके साथ काफ़ी सारी बुरी आदतें होती हैं, और उन बुरी आदतों की वजह से क्या होता है, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कहते हैं सफलता पाने के लिए बुरी आदतों को क्या है, उनको बुरी आदतों से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों। ये चीज़ समझ में आए तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज सफलता हम सफल होते हैं तो सफल होने के लिए कौन कौन सी हमें बुरी आदतें रोकती हैं। जो हमारे अंदर बुरी आदतें होती हैं वो हमें सफल होने से रोकती हैं, बुरी आदतें, उसके विषय में आपको बताऊंगा। तो बड़े अच्छे से आप समझिए, सुनिए, और आपको ये नॉलेज लेके बहुत जीवन में उन्नति मिलेगी। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको ये स्पीच सुनकर, समझकर। ठीक है, स्टार्टअप करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप एक डायरी ले सकते हैं, पेन ले सकते हैं, उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आपको कुछ समझ में नहीं आता कि यार मैं सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, क्या कारण है कि मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आज, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों देखा जाए तो सबसे बुरी हैबिट रहती है लोगों के अंदर कि वो एक अपना क्या क्लियर एम नहीं बनाते हैं, मीन लक्ष्य नहीं बनाते हैं। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, है ना, या फिर बिजनेस कर रहे हैं या डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र में आप, तो सक्सेस होने के लिए, सफलता पाने के लिए आपको लोगों की बुरी आदतें सबसे बड़ी क्या होती है कि वो अपना एम क्लियर नहीं करते हैं। उनको करना है क्या प्लानिंग करना है, ठीक है ना। अगर वो जैसे मान के चलिए कोई स्टडी कर रहा है कोई स्टूडेंट, तो वो क्लियर नहीं करता है कि मुझे परसेंट कितना बनाना है। जैसे वो 10th क्लास में, तो उसको क्लियर करना चाहिए कि यार मुझे परसेंट कितना बनाना है ना। कि जैसे कि मान के चलिए आप 10th क्लास में, तो आपका जो परसेंट है आपने फाइनल कर लिया पहले कि यार मुझे क्या 80% बनाना है। तो होता है क्या, लोग क्लियर ही नहीं करते हैं, लक्ष्य नहीं बनाते, बस हो गए, बस लगे हैं, होगा देखा जाएगा, इस तरीके से बस लगे रहते हैं। उनका कोई क्लियर नहीं होता है, बस करते जाते हैं, पढ़ाई करते जाते हैं। अब क्लियर लक्ष्य नहीं है कि 80% बनाना है, तो लोग क्या करते हैं फिर उस हिसाब से कभी करते हैं पढ़ाई, कभी नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बुरी आदत है आपकी कि लक्ष्य को नहीं बनाना। समझ में आया, मैंने बोला ना, सफलता जो होता है, सफलता से कौन कौन सी बुरी आदत रोकती है, सफल होने से कौन कौन सी बुरी आदत रोकने वाली है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे बुरी आदत ये है कि लोग अपना लक्ष्य नहीं बनाते हैं, इसलिए वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। ठीक है ना, अगर आप लक्ष्य नहीं बनाएंगे दोस्तों तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो दूसरी बुरी आदत मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, क्या है कि टाला बटोली करना। आज का काम कल पे टालना, कल का काम ऐसे ही बच्चे पढ़ाई करते हैं, और अगर वो टाला टूली करते रहते हैं, चलो यार आज ही नहीं कल पढ़ लेंगे, कल कर लेंगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब आप जैसे बिजनेसमैन हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग में, तो उसमें भी लोग क्या सोचते हैं, स्टार्टअप तो कर लेते हैं, पर वो सोचते हैं होगा यार आज नहीं कल सीख लेंगे, है ना। और डायरेक्ट सेलिंग का तो नियम है दोस्तों, देखिए सबसे पहले लर्निंग होना चाहिए, तभी आप अर्निंग कर पाएंगे। अगर आपकी लर्निंग अच्छी नहीं है तो दोस्तों अर्निंग नहीं हो सकती। समझ में आई। तो अर्निंग के लिए लर्निंग होना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप सीखेंगे तो ही कुछ हो पाएगा, अगर आप नहीं सीखेंगे तो नहीं हो पाएगा दोस्तों। ठीक है, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप सफलता नहीं पा सकते, ये चीज़ है। तो सबसे ये एक बहुत बुरी आदत है कि आज का काम कल पे टालना। ऐसे स्टूडेंट का हाल होता है, अरे यार वो आज पानी ज़्यादा गिर गया, आज नहीं पढ़ना है, या फिर सर्दी लग रही है, ठीक है, या फिर मेरे इधर कहीं शादी है रिश्तेदार में, चलो आज नहीं पढ़ते हैं, या स्कूल नहीं जाते हैं। तो ये क्या होता है कि टालते जाते हैं, हो गए आज का काम कल पे, कल का काम परसों पर, ऐसे टाला टूली करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि दोस्तों इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है। नियम तो ये कहता है कि आज का काम कल पर न टालें, आप भाई आप कंप्लीट करो ना आज ही। समझ में आई। तो ये से अगर आप ऐसे टाला टूली करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये बुरी आदत है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों मैं और आपको तीसरी बुरी आदत बताता हूँ। क्या होता है कि लोग आलस से करते हैं। अगर आपके जीवन में आलस है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते कभी भी।
सबसे पहले तो इंसान आलस क्या उठने में करता है ना। सुबह मॉर्निंग में चलो सर्दी लग रही है कि नहीं यार चलो आज थोड़ा और सो जाते हैं। उठना चाहिए हमें 6 बजे पर उठना चाहिए हमें 5 बजे, तो लोग सोचते चलो आधे घंटे सो जाते हैं, फिर वो सोचते हैं चलो और सो जाते हैं और सो जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि उठना चाहिए उनको 5 बजे पर वो 6 बजे का सोचते हैं, फिर 6 बजे सोचते हैं उठ जाएं, फिर इसके बाद फिर और सो जाते हैं। तो ये आलस आलस बढ़ता चला जाता है उनका। और फिर बात जब सुबह का आपका देखा जाए, मॉर्निंग में आप लेट उठें तो फिर आपका पूरा दिन ही बेकार हो जाएगा, फिर आपको अच्छा नहीं लगता, आप लेट होते जाते हैं। समझ में आ गए। वो लेट भी हो रहे हैं, इसका हर काम में आपका मन नहीं लगता, ठीक है ना। तो आलस से किसी भी काम में नहीं करना चाहिए दोस्तों, समझ में। ये बहुत बुरी आदत है आपकी, ये तीसरी जो बुरी आदत है ना, आलस नहीं करना चाहिए। अगर आप आलस करोगे तो आप ना सफल नहीं हो सकते, समझ में। सफल होने से रोकती हैं ये बुरी आदतें आपको। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिए कि आलस नहीं करना चाहिए भाई। करना है देखो यार, आलस करने से क्या होगा, समझ में आया। ये चीज़ है अपने मतलब मन का बेह में बस खाली रख के बैठेगा नहीं यार हमें खुशी मिलती है आलस करने से। आलस करने से कोई खुशी नहीं मिलती है, समझ में ही बात। आलस करने से खुशी नहीं मिलती, बल्कि आप अपनी सफलता से आपको रोक दिया जाता है। क्या आलस आपको आपकी सफलता से रोक देता है, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए क्या करना है कि आलस तो बिल्कुल मत करो किसी काम में भी, हमेशा एक्टिव रहिए एनर्जी के साथ भाई। अगर आपका शरीर कमजोर है, आपकी तबीयत खराब है तो उसको सही करवाइए, ठीक है। अगर आप कमजोर हैं तो उस हिसाब से फिर आप खाना पीना जो भी उस हिसाब से मैनेज करिए, ठीक है, जिससे कि आप हो सके। और ज़रूरी नहीं देखो खाने से इंसान का आलस नहीं भगता, या आप सोचते हैं कि नहीं यार मैं भूखा हूँ इसलिए मुझे आलस आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, समझ में आया। बल्कि खाना ज़्यादा खाने से इंसान का आलस बढ़ता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि आलस नहीं करना चाहिए। आलस से इंसान क्या है कि सक्सेस नहीं हो सकता। आलस से ही बहुत सारे बच्चे देखा जाए फेल हो जाते हैं, अपनी जीवन से असफल हो जाते हैं। जो इंसान मतलब क्या होता है बचपन से वो स्कूल जाते हैं, वो आलस करते रहते हैं, आलस करते रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, तो फिर क्या होता है उनका जीवन पूरा बेकार हो जाता है। आगे चल के वही बच्चे जो आलस करते थे वही फिर मजदूरी करते हैं, वही तगाड़ी फेंकते हैं, समझ में आया। उनकी ज़िंदगी बेकार हो जाती है। कहते हैं ना कि समय समय की कंडीशंस होती है। वो एक कहावत सुनी होगी कि चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताने से क्या होगा। क्योंकि जब समय था जब तो बहुत आलस किया, मम्मी पापा सभी लोग बोलते थे पढ़ाई कर लो, या फिर आप बिजनेस में भी हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में, जब समय था आपका स्टार्टअप जब आपको करना था तब नहीं किया, फिर समय निकलता जाता है, 1 महीना होगा, 2 महीना होगा, 4 महीना होगा, 6 महीना, बस आलस में ही डूबे पड़े आप, समझ में आए। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्तों, आलस तो बिल्कुल ना करें आप, ठीक है। चौथी चीज़ मैं आपको बात करता हूँ कि होता क्या है कि लोग नेगेटिव सोचते हैं, ये बहुत बुरी आदत है, हर चीज़ में नेगेटिव सोचना, है ना। अब जैसे पढ़ाई करते हैं बच्चे, है ना, पढ़ाई करते हैं तो गणित पढ़ रहे हैं, पहली टेंशन नहीं लगा यार मुझे समझ में ही नहीं आएगा, मैथ मुझे समझ में नहीं आई, इंग्लिश तो हमारा बहुत डर लगता है ना। टीचर पढ़ा रहे हैं आपको गणित, आपको टीचर पढ़ा रहे हैं स्कूल के अंदर, आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं, आप पहले से दिमाग में सेट करके रखें यार मुझे समझ में नहीं आएगा, सर कितना भी समझा लें कुछ भी ना मत कर लें, मुझे नहीं समझ में आएगा। तो पहले से ही नेगेटिव आप अपने दिमाग को करके रखें तो कहाँ से आपको समझ में आएगा, माइंड सेट ही नहीं है आपका, समझ में आए। नेगेटिव मतलब मीन्स अगर आप सोच भी रहे तो नकारात्मक सोच, स्टडी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं आप किसी भी फील्ड में, पहले से सोचने लगता है इंसान, डरने लगता है। आपने देखा ना जैसे बच्चा 10वीं पास होता है, 10वीं पास होने के बाद जब वो सब्जेक्ट लेता है तो डर के कारण क्या होता है कि वो मैं साइंस नहीं लेता है, वो क्या लेता है आर्ट्स ले लेता है, क्योंकि उसके मन में पहले से सेट होगा नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा। तो बात ये होता है कि यार नकारात्मक सोचने से कुछ नहीं होगा, जीवन में कुछ भी करें आप सकारात्मक सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव बना के रखिए, क्योंकि ये बहुत बुरी आदत है आपकी जो नकारात्मक सोच है ना, ये मैं आपको बताया ये बहुत बहुत बेकार चीज़ है। इसलिए नकारात्मक तो कभी ना सोचे, नकारात्मक पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। नकारात्मक इंसान, नकारात्मक व्यक्ति जीवन में किसी भी फील्ड में कहीं भी सक्सेस नहीं हो सकता। नेगेटिव सोचना ये बहुत बड़ा फॉल्ट है हमारे जीवन के लिए। हर फील्ड में इंसान हमेशा ही क्या होता है कि ये नकारात्मक के वजह से पीछे रह जाता है ज़िंदगी में। स्कूल में भी नकारात्मक सोचना, समझ में, और नकारात्मक के साथ क्या इंसान का डर बैठ जाता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उसका विश्वास बिल्कुल कम हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों मैं बोलूँगा नकारात्मक तो बिल्कुल ना सोचिए आप। नकारात्मक बहुत भयंकर बीमारी है एक प्रकार की, ये ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर देती है, आपकी ज़िंदगी खराब कर देती है नकारात्मक, ठीक है। ऐसे क्या होता है दोस्तों कि लोग क्या होता है जैसे बिजनेस ज्वाइन करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ज्वाइन करते हैं या फिर कोई खुद का ही बिजनेस करते हैं, नकारात्मक सोचने लगते हैं, तो फिर कैसे आगे बढ़ पाओगे आप, समझ में। मतलब कहने का मतलब है कि जब हम कुछ चीज़ स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि मान के चलिए कि हम गाड़ी चला रहे हैं, है ना, कार चला रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली चल रही कोई दिक्कत नहीं, पर जैसे ही हमें जब ऊपर पहाड़ को चढ़ाई करना है तो हमें कार की स्पीड बढ़ाना चाहिए। पर लोग क्या करते हैं, अब एग्जाम्पल में जैसे मानते हो नकारात्मक इंसान है, पहली डर है कि नहीं यार मैं कार की मैं नहीं चढ़ा पाऊंगा, इसको मैं उस पहाड़ पे नहीं चढ़ पाएगी मेरी कार,
तो पहले अगर वो नकारात्मक सोचे तो गाड़ी की स्पीड बढ़ाने की जगह वो क्या डर के कारण नकारात्मक के वजह से वो गाड़ी की स्पीड स्लो कर लेगा और फिर ऐसा आएगा कि वो गाड़ी चढ़ ही नहीं पाएगी, या फिर वो चढ़ाने की कोशिश करेगा। नेगेटिव सोच से, नकारात्मक सोच से अगर वो उसको उस पहाड़ पे अगर वो चढ़ाने की कोशिश करेगा तो होगा पता क्या दोस्तों कि वो कार देखा जाए पलट भी सकती है, आपके साथ दुर्घटना भी हो सकती है। तो इसलिए नकारात्मक सोच ही क्यों रखना है आप, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल था अपना। अब बात करते हैं बिजनेस में। आप अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आप क्या स्टार्टअप तो कर लिया पर पूरा दिमाग अपना नकारात्मक, इधर उधर लोगों की बातों में लगे, उनसे नकारात्मक हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, खुद से ही मतलब पॉजिटिव सोचने की तरह, पॉजिटिव सोचने की जगह आप नेगेटिव सोचना है, तो उससे क्या मिलेगा ये बताइए आप। आपको जीत नहीं मिलेगी दोस्तों, आप हार जाओगे। समझ में आई बात। इसलिए नकारात्मक ना सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आपकी। आप ये सोचो आपने क्या पॉजिटिव सोचा, जीवन में क्या पाया आपने अभी तक, नहीं पाया ना, तो आप इस फुल एनर्जी के साथ करिए। आप अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में स्टार्टअप किए तो पूरी एनर्जी के साथ करिए दोस्तों। समझ में, नकारात्मक सोचने से तो कोई सेंस नहीं निकलता, आपका जीवन खराब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि नकारात्मक तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। एक प्रकार का भयंकर बीमारी है नेगेटिविटी, कैंसर की तरह। ये 1% आपके बॉडी में आती है दोस्तों, 1%। और मैं तो बोलता हूँ देखिए, अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है तो आप क्या करिए, आपके सीनियर हैं, आपके जो भी आपके अपलाइन हैं, आपके 38 हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आपके मार्क्यूज हैं, जो भी आपके बड़े सर हैं या मेम हैं, उनसे मिलिए, उनसे आपके जो भी क्वेश्चन है क्लियर करिए। समझ में, सिंपल सी बात है। देखिए जिंदगी के हर चीज़ दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। आप जिस फील्ड में जाओगे वो आपको दिखाई देगा। तो इसलिए आप किसी के विषय में, है ना, देखो हर एक जिंदगी में अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, तो आप बुरा ही क्यों सोचना है, उससे मिलेगा क्या ये बताइए मुझे। समझ में आए, किसी भी विषय में आप उसको अच्छा करिए ना, अच्छा सोचिए। अब जैसे होता है ना, जैसे मैथ है, आप डर रहे हो कि यार नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप ये क्यों नहीं कर सकते नहीं यार 100% मैं ही करके दिखाऊंगा। ये पॉजिटिव वेब्स होती है। समझ में आए कि मैं ही करके दिखाऊंगा और ये मेरा खुद से चैलेंज है। 100% गारंटी के साथ बात कर रहा हूँ कि मैं मैथ के अंदर 80 नहीं 96% बना के बताऊंगा। तो ऐसा क्यों नहीं, ये क्यों नहीं आ सकता आपके अंदर, ये एनर्जी क्यों नहीं आ सकती है, सोचने वाली बात। नकारात्मक ही क्यों है। अब जैसे बिजनेस आपने ज्वाइन किया डायरेक्ट से, लोग कहते हैं भाई, अब जैसे उसमें अपना पोस्ट होती है, रैंक होती है 20, 20, 30 इस तरीके से होता है। तो भाई आप माइंड सेट करो ना, मैं क्यों नहीं बन सकता अकाउंट्स, मैं क्यों नहीं बन सकता, मैं और जल्दी क्यों नहीं बन सकता। तो ये आपकी पॉजिटिव वेब्स है। अब अपन नेगेटिव सोच, अरे यार वो नहीं, मुझसे नहीं हो पाया। अरे आपको सोचना चाहिए यार, वहाँ पे लोग 10 दिन में, अपना 1 महीने के अंदर अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, आगे बढ़ना है और जल्दी बढ़ना है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो पॉजिटिव वेब्स रखिए दोस्तों, पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये बुरी आदत है आपकी बहुत ज़्यादा। सफलता को रोकने के लिए बहुत बुरी आदत है आपकी नकारात्मक चीज़। समझ में, ये चौथी चीज़ बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है ना, ये चीज़। अब इसके बाद 5वीं चीज़ बताऊंगा। 5वीं आपकी जो बुरी आदत होती है, क्या होती है, गुस्सा करना। ये तो गुस्सा करना है ना, ये भी बहुत बुरी आदत है दोस्तों। गुस्सा करने से पूरा सिस्टम ही खराब हो जाता है। गुस्से में इंसान ना अपना संतुलन ही खो देता है, कंट्रोल सिस्टम उसकी बॉडी से हट जाता है दोस्तों। क्या बोलेगा वो, क्या निकलेगा, नहीं समझ में आता है। गुस्से में तो इंसान ना, आपको पता है दोस्तों, जैसे बड़े बड़े अपराध होते हैं लोगों से, किसी का मर्डर कर दिया या कुछ कर दिया, ये गुस्से में ही होता है, क्योंकि इंसान अपना ना संतुलन खो जाता है, अपना आपा खो जाता है, और फिर गुस्से में आके वो क्या करता है, किसी का भी मर्डर कर देता है, हत्या कर देता है। तो इसीलिए गुस्सा तो कंट्रोल करिए बिल्कुल। गुस्से में इंसान का ना आवाज़ समझ में नहीं आता, क्या बोलता है क्या नहीं बोलता। और ये भी बात बता दूँ, इंसान गुस्से में किया गया काम ना पूरा बेकार रहता है। तो सफलता को रोकने के लिए सबसे बुरी आदत है क्या है, गुस्सा करना। समझ में आए, किसी से गुस्से में ना बात करें आप, ठंडे। अगर आपको देखो अब होता है क्या दोस्तों, गुस्सा आ रहा है किसी बात को लेकर, आपको गुस्सा आ रहा है, तो उस टाइम पर आप कंट्रोल रहिए थोड़ा, ठीक है। गुस्से में ऐसा कोई शब्द यूज़ मत कर दीजिए जिससे कि पूरा सिस्टम खराब हो जाए आपका। गुस्से से पूरे रिश्ते खराब हो जाते हैं। कभी कभी गुस्से से हम अपने वालों को इतना गलत बोल देते हैं कि उनके मन में क्या हो जाता है, जब धागा टूट जाता है। जब धागा टूट जाता है ना, तो एक क्या बन जाती है, एक गांठ लग जाती है, गठान लग जाती है। तो ऐसा गुस्सा होता है भयंकर। मत बोलिए शब्दों से। कहते ना कि इंसान बाण जैसा, उसकी जवान होती ना बाण की तरह काम करती है, जो इंसान को बिल्कुल सीधा एकदम जो जख्मी करता है, ठीक है ना। तो गुस्से को कंट्रोल करिए, बहुत बुरी आदत है ये, समझ में आ गया। इसके बाद बहस करना, ठीक है ना, बेफिजूल का बहस करना, ये भी नहीं होना चाहिए, बुरी आदत भी नहीं होनी चाहिए। गुस्से के साथ साथ बहस भी नहीं करना किसी से, है ना, ये चीज़ है। अपने बड़ों का सम्मान नहीं करना, ये तो मैं आपको बताया था वीडियो में, ये भी बताऊंगा। ये भी बुरी आदत है, बड़ों का सम्मान करें, ये चीज़ है ना। बड़ों का सम्मान नहीं करते, ये सफलता को रोकते हैं, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूँ, ये बुरी आदत है सब,
ये इस बुरी आदत को आप वो करिए, आप रोकिए, है ना। इसके बाद और बुरी आदत क्या होता है कि बेवजह किसी पे ब्लेम करना, शिकायत करना दूसरों की, बेवजह का फालतू की कंडीशन करना। क्या मतलब है उससे? भाई आप किसी की ब्लेम क्यों करना है? किसी ब्लेम का मतलब होता है कि भाई बेवजह उस पर इल्ज़ाम लगाना कि नहीं इसने कर दिया। गलती किसकी थी? बुराई मतलब गलत आप ही हैं या गलत किसी और ने की, बेवजह किसी पे ब्लेम करना। अरे उन्होंने ऐसा कर दिया, हमारा तो अच्छा होता पर उन्होंने बेकार कर दिया। आपने कहावत सुनी है ना, बुरा देखने में चला बुरा ना मिल गया कोई, जब अपने आप को देखा तो मुझसे बुरा ना कोई। तो आप दूसरों पे क्यों भाई बोलते हो, उन पे क्यों ब्लेमिंग करते हो, उन पे क्यों इल्ज़ाम लगाते हो कि इन्होंने किया? अरे अपने आप को सुधारो यार। अगर अपन सही है तो दुनिया सही है, और अपन गलत है तो दुनिया गलत है। अपने से पूरी कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है ना। वो मैंने बोला ना कि बुरा देखने में चला बुरा ना मिल गया कोई, जब अपने आप को देखा तो मुझसे बुरा ना कोई। इसलिए अपने आप को ठीक कर लीजिए, सब सही हो जाएगा। तो इसलिए ये बुरी आदत है आपकी, दूसरों पे ब्लेमिंग करना, दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना, शिकायत करना, समझ में आया। इसके बाद और बुरी आदत होती है बेफिजूल की चुगली करना। चलो ठीक है, एक बार आपने शिकायत कर दी, ठीक है, पर बेफिजूल में आपका काम ही हो गई चुगली करना, दूसरों की बुराई करना, ये करना, ठीक है ना। ये चीज़ है। और अब देखो, हाँ, अब ये होता है चुगली का अलग होती है, अब होता है बुराई करना। बुराई करने का मतलब क्या होता है कि भाई आप बेवजह उसकी बुराई कर रहे हैं, किसी की, आपका अपने से बड़ा है, उसने डांट दिया या कुछ भी होगा तो उसकी बेवजह बुराई कर रहे हैं, समझ में आए। तो बुराई नहीं करना चाहिए भाई। आपको जो भी, अगर आपको लग रहा है बुरा चीज़ कुछ भी लगा आपके, अगर डायरेक्ट सेलिंग में आपके अपलाइन है 38 है या मार्क्यूज है, अगर आपको उनकी कोई बुरी बात है तो पहले ये समझिए उन्होंने बुरा बोला क्यों, समझ में आ गई बात। इसके बाद बेवजह बुराई ना करें, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको दोस्तों और बुरी आदत बताऊंगा, टेंशन लेना। ये तो वो खतरनाक चीज़ है, टेंशन। ये तो बिल्कुल ऐसा, टेंशन तो एक होता है कैंसर की तरह, जो खत्म करता रहता शरीर को। जैसे निगेटिविटी होती है ना, ऐसी टेंशन लेना बड़ी खतरनाक चीज़ है। टेंशन लेता रहता है इंसान, हर काम में टेंशन लेना, घबराना, टेंशन लेना, तो ये बुरी आदत है। टेंशन नहीं लेना चाहिए व्यक्ति को, समझ में आए। बेवजह टेंशन लेनी नहीं आपको। नहीं तो लोगों की आदत होती है पहले से, जैसे पढ़ाई भी करने बैठे हैं, गणित में पहले टेंशन हो गया, अरे यार नकारात्मक सोच होती है, उसके साथ टेंशन भी हुई। दिमाग टेंशन में क्या होता है कि दिमाग, माथा दुखने लगता है, घबराहट होने लगती है, पसीना आने लगता है शरीर में, और एकदम से ना दिमाग कुछ काम ही नहीं करता, माथा दुखता है, एकदम पूरा वाइब्रेट होता, पूरा बॉडी वाइब्रेट होती है भयंकर टेंशन से, समझ में। टेंशन, घबराहट होती है खतरनाक टेंशन। पूरा हार्ट भी, हमारा हार्ट में प्रॉब्लम्स होने लगती है, दिमाग में प्रॉब्लम्स होने लगती है, वाइब्रेट होने लगता है, ये होता है टेंशन। चिंता बिल्कुल नहीं, फ्री माइंड से, रिलैक्स माइंड से करो। चिंता मतलब मीन्स रखो, चिंता रखो, पर इतना प्रेशर मत डालिए, प्रेशराइज मत होइए कि एकदम पूरी बॉडी पे रिएक्शन हो जाए आपके, समझ में आए दोस्तों। इसलिए टेंशन तो लेना नहीं है, फ्री माइंड से काम करो, रिलैक्स माइंड से। जिस बात की टेंशन है उसका सोल्यूशन निकालिए। आप स्टडी कर रहे हैं या फिर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मेरे रियली 100% प्रूफ के साथ बोलूँगा कि जो व्यक्ति ने टेंशन नहीं की ना, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत आगे बढ़ा हुआ है। वो व्यक्ति टेंशन नहीं लेता था, बल्कि उसका सोल्यूशन निकालता था, समाधान निकालता था, समझ में आया। तो इसलिए टेंशन तो मत कीजिए, कहते ना चिंता मत कीजिए, बल्कि उसका समाधान कीजिए, समझ में आया दोस्तों। ये बहुत बड़ा फॉल्ट है, बहुत बड़ी कंडीशन है। तो टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, फ्री माइंड से रहिए बढ़िया, और अच्छे से सीखिए, नॉलेज लीजिए, समझ में आई। तो अब मैं आपको बात करता हूँ, ठीक है, ये बुरी आदत है। इसके बाद और बुरी आदत बताता हूँ कि इंसान सीखना बंद कर देता है, किसी भी चीज़ में सीखना बंद कर देता है। अगर आप सीखना बंद कर दोगे ना, मैंने बोला ना था कि अगर आपको अर्निंग चाहिए तो लर्निंग करना जरूरी है, और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र में, तो दोस्तों सीखना तो बहुत ज़रूरी है, वो सीखते रहना चाहिए। अब आपके तो हमें सब कुछ आता है, तो भाई एक बात बताइए, अगर आपको सब कुछ आता है तो फिर आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहे हैं? अपनी अंतरात्मा से पूछिए, अपने आप को आईने के सामने लेके जाइए, आईने के सामने खड़े होइए, पूछिए कि अगर मुझे सब कुछ आता है तो मैं सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्या कारण है? ये सारी चीज़ें। तो इसलिए दोस्तों सीखना बंद मत करिए, समझ में आए। जहाँ से भी आपको सीखने का मिल रहा है आप सीखिए। आप ऑफिस में जाते हैं वहाँ सीखिए, समय खराब मत कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, समझ में आ गई ये चीज़ है। तो ये सारी चीज़, बहुत सारी ये पूरी बुरी आदत है, मैं आपको बताइए, इसको एनालिसिस करिए कि हाँ आपके अंदर तो नहीं है ये। अगर ये बुरी आदत है तो अपने आप को चेंज करिए, क्योंकि अगर आप सफल होना चाहते हैं और ये आपकी बुरी आदत है तो ये आपको सफल नहीं होने देंगी, समझ में आई। ये बुरी आदत है आपको रोकेंगी। कहते हैं ना, सफल होने के सफल होने के है ना, अपन सफल होना चाहते हैं, पर ये बुरी आदत हमें रोकती हैं। तो इसीलिए ये बुरी आदतें खत्म कर दीजिए। अब ऐसा कोई नहीं है, जादू का मंत्र नहीं है कि मैं आपको जादू मंत्र बता दूं कि एकदम से मैं बोल दूं कि इसको याद कर लो और आपकी या बुरी आदतें ठीक हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता दोस्तों, ये आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, समझ में आए। सीखना पड़ेगा सारी चीज़ें, सब कुछ एनालिसिस। अगर अपने जीवन को आबाद करना चाहते हो, अगर ये बुरी आदतें आपके अंदर और ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो बर्बाद हो जाओगे, ये सत्य है, इसको कोई
वो गलत साबित नहीं कर सकता। यही सत्य है, समझ में। विधि का विधान है। अगर ये बुरी आदतें आपके अंदर रहेंगी दोस्तों, आप आगे नहीं बढ़ सकते। इनको हटाइए, समझ में, दूर करिए फिजूल की चीज़ों से। और बुरी आदतें पर आपको बताता हूँ, नशा करना, ये भी भयंकर बुरी आदत है। लोग नशा करते हैं, है ना, गुटखा चबाते हैं या और भी गलत गलत नशा करते हैं, ये बिल्कुल ये छोड़ दीजिए आप। और भी भयंकर नशे होते हैं। इंसान दिमाग करने के लिए होगा GA वाला सिस्टम करने लगता है, ये भी एक प्रकार का नशा होता है। इसको भी छोड़ दीजिए दोस्तों, ये रुकावट है आपके जीवन में। सफलता को रोकती है ये बुरी आदत आपको सफलता को रोकेगी। इन चीज़ों से दूर रखिए, समझ में आ गए। तो ये चीज़ है। तो ये अगर आपकी बुरी आदत है ना, ये सारी चीज़ जो मैंने आपको बताई, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बुरी आदत के बताए, तो ये समझ लीजिए दोस्तों, ये आपके जीवन को खोखला कर देंगी, बर्बाद कर देंगी। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा जी दोस्तों, ये पूरी बुरी आदत छोड़िए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे दोस्तों, है ना। ये सारी चीज़ें और मैं जैसे बुरी आदतें बताई हैं तो इनका कैसे सॉल्यूशन करें, समाधान करें, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। बाकी ये पूरे जो मैंने आपको वीडियो, आज मैंने आपको जो स्पीच मैंने बताया है, इसको पूरा अच्छे से आप बार बार रिवाइज करके सुनिए, रिपीटेशन सुनिए जो भी मैंने एक्सप्लेन किया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल, जय श्री राम दोस्तों। नेक्स्ट आपको मिलते हैं। जय श्री राम।